हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न एज में तो मॉडर्न स्टाइल भी चल रहे हैं और जो देखने में आ रहा है कि हम सब लोग डबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। यानी हम लोगों को कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं कि हम अपना एक अलग रूप दिखाना चाहते हैं जो कि हमारा वास्तव में नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड्स, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो क्या करें, क्योंकि लोग जो है ना, वो लोगों की नज़रें हैं, जो ये दुनिया है हमें बाहर बाहर ही हमारे कर्मों को अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से ही देखती है। तो शायद तभी किसी ने कहा होगा ना, ये बड़ी अच्छी कोट लगी मुझे, कि जो लोग हैं ना वो तुम्हें तुम्हें बाहरी रूप से देखते हैं, तुम्हारे कर्मों से देखते हैं, लेकिन जो गॉड है ना, ईश्वर है, वो तुम्हें तुम्हारी नीयत से देखता है। यानी एक तरफ लोग और एक तरफ ईश्वर है। यानी एक तरफ बाहर की दुनिया है और एक तरफ अंदर की दुनिया की बात हो रही है। तो एक तरफ पर्सनैलिटी, दूसरी तरफ करेक्टर। तो ये पर्सनैलिटी और करेक्टर में क्या अंतर है? और जैसे कि आपको पता ही होगा, जो पर्सनैलिटी शब्द है ना, वो परसोना से आया है। दैट मीन्स कि कुछ छुपाया हुआ है। तो दोस्तों, हम जो है ना, लुका छुपी का खेल आजकल बहुत खेल रहे हैं, बट हमें ये भूल जाता है कि खुद को खुद से छुपाया नहीं जा सकता। और हम अपने आप को खुद ही धोखा देते हैं। धोखा ही देना ना, कि जब हम खुद को खुद से छुपा ही नहीं सकते तो फिर किसको दिखा के क्या होगा, है ना? तो लोग हमें बाहर से अच्छा समझ भी लेंगे, अगर हमारा हम अंदर से खुश नहीं है, अच्छे नहीं है, तो हमें तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी ये आपने कोविड में तो हमने खूब सारा एक्सपीरियंस किया था कि हमें मास्क लगाने पड़े थे, है ना? तो उससे पहले तो हम मास्क नहीं लगाते थे, तो हमें बड़ा इरिटेशन होती थी, मुश्किल होती थी कि कब वो दिन आएंगे कि हम खुले घूमेंगे, है ना? तो खुलापन क्या होता है? खुलापन, कौन खुला घूम सकता है दोस्तों? जो अंदर और बाहर से एक जैसा होता है वही खुला घूम सकता है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, वो जो कहता है वो करता है। और जो लोग अंदर बाहर से अलग अलग होते हैं, मुखौटे तो उनको पहनने पड़ते हैं कि दिखाने के लिए कुछ और। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना? तो वो लोग ऐसे भी रखते हैं कि दिखाने के लिए कुछ और वैसे कुछ और ही होते हैं। तो ऐसा करके वो अपने अपनी लाइफ को ही खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना? आपको चार बंदे कह देंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उनकी प्रशंसा के गुलाम हो जाएंगे, है ना? और उनकी बातों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन आप कब खुद से पूछेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ? कब खुश होंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ? मैं किसी का बुरा नहीं करता, है ना? मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। तो वो दिन, वो एक करेक्टर की बात होती है ना? तो पर्सनैलिटी दिखाने के चक्कर में हम अपना करेक्टर को ही खोते चले जा रहे हैं, कि बस लोगों को दिखा दो। वो रीति रिवाज भी हम, आई थिंक, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वैसे तो हमारा दिल तो होता ही नहीं है। मैंने देखा आज रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत चल रही है। वो चाहे बस वो दिखावे के लिए, व्रत त्योहार है तो कर लो, वैसे प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, वैसे किसी को कोई फिक्र नहीं है कौन कहाँ है, कैसा है। बस कोई वो कुछ प्रोग्राम हो जाए तो वहाँ पहुँच जाओ जी, है ना? तो इस तरह के हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कि हमें इंसानियत से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंसान की सबसे बड़ी कमी है, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि अंदर हो और बाहर हो। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये सचमुच मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें आपका बहुत गहरा गहरा नुकसान हो रहा है। आपकी जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं, जो इंटेंशंस है ना, वही बाहर जा रहे हैं, वही मैच करेंगे। तो आपको जो जैसे हैं तो वैसे ही होंगे ना फिर। और अगर आपकी वाइब्रेशन बैड चल रही है, बाहर से आपने अच्छा दिखा भी दिया, तो उसका कोई आपको लाभ तो नहीं हुआ, आप तो नुकसान में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी को समझने की। हम वाइब्रेशनल बीइंग हैं, है ना? हम एनर्जी लेवल, हमारी एनर्जी जैसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, उस तरह के रिजल्ट्स ही हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे ना अभी वो जैसे मुखौटे से याद आया कि अ, जैसे कि हम अभी रामलीला पे जाते हैं या मूवीज देखते हैं हम लोग, तो उसमें जो इंसान होता है, उसको जो रोल मिला होता है, वो वैसे ही ड्रेसअप होता है ना? वैसे ही वो मुखौटा पहनता है। तो हमने देखा, इंसान तो वही हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, कोई राम बना होता है, कोई रावण बना होता है। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, वो कई बार वो सीता और वो भी सब बने होते हैं, लड़के भी। तो वो सब, ये सब हमें क्या समझ आता है? कि हमें ये समझ आता है कि वो अंदर से तो
एक आम इंसान है, लेकिन जब वो अपना ड्रेसअप अलग से कर लेते हैं तो दिखाने के लिए वो श्री राम बन जाते हैं, तो वो बातें भी वैसे करने लगते हैं। तो दोस्तों, लेकिन सोचने की बात ये है कि खाली बातें करने से क्या अंदर का प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, है ना? तो वो तो हमने दिखाने के लिए बातें कर ली स्टेज पे, है ना, वहां पर लोगों ने हमें जय श्री राम भी कह दिया, बट क्या हम राम जैसे बने अंदर से? क्या उन जैसी शक्ति हम में है? और अगर हम इसी भुलेखे में रह जाए, हमें रोल मिला है राम का और हमने वो कर लिया, और अगर हम घर जाके भी अपने उसी रोल में रहेंगे, तो क्या घर वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे? जब तक कि हम राम नहीं बनेंगे तो वो भी कहेंगे ना, ये ड्रामा छोड़ो ना, हो गया, वो रामलीला में होना था, वो आपका पार्ट खत्म हो गया। तो ये जो हम उल्टे सीधे पार्ट निभा रहे हैं, तो वो जो है वो रियल नहीं है। तो रियल क्या है? रियल जो है हमारा करेक्टर होता है, और रियल जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है ना, कि हम क्या हैं, है ना, हम अपने आप को देखें हम क्या हैं। या हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए आए हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में हमें क्या चाहिए? कि लोगों की प्रशंसा ही चाहिए क्या? लोगों की बातों पर ही हम डिपेंडेंट हैं? या हम खुद को भी देखेंगे कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमें करना क्या है, हमारी कौन सी शक्तियाँ हैं? हाँ, हम अपनी जानकारी भी लेंगे, और अपनी जानकारी तो खुद से ही मिलती है ना। लोग तो कुछ भी कह देंगे, आपको खुश करने के लिए कुछ भी कह देंगे, आप अच्छे हैं, आपकी प्रशंसा भी कर देंगे, हो सकता है उनके पीछे उनके क्या इंटेंशन है आपको नहीं मालूम, बट आपका इंटेंशन क्या है अपने प्रति, है ना? आप अपने प्रति कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मुखौटा किस लिए पहन रहे हैं, आप झूठ सच क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप ईमानदार नहीं है? ये तो आपको सोचना होगा कि उसके पीछे छुपा हुआ आपका स्वार्थ क्या है, आपका लालच क्या है। तो अगर जो भी होगा वो तो आपका घर में जो चल रहा है, आपके जो मन में चल रहा है, आपके घर में जो चल रहा है, तो उसके रिजल्ट्स तो वहीं पर ही आने हैं। तो किसी के दूसरे घर में तो वो जाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो उल्टा सीधा प्रोग्राम बना रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड बनाए हैं, है ना, ऊपर से किसी को प्यार से मिलना, अंदर से कहना कि मुसीबत आ गई, है ना, कौन आ गया, छोड़ो। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे को समझ नहीं आता? आपकी जो वाइब्रेशंस हैं आपकी बोलों से पहले ट्रेवल कर जाती हैं, आपकी जो एनर्जी है वो दूसरे को भी महसूस हो जाती है। तो इसलिए ओवर क्लेवर बनना, है ना, तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपको लगता होगा आपका फायदा हो सकता है, और दुनियावी तौर पे फायदे होते भी हैं चालाकियों के, चतुराइयों के, झूठ के, है ना। क्योंकि हम झूठ, मैंने सुना था बड़ी अच्छे किसी ने बोला कि इंसान पहले तो कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन जब, जैसे कि आज का युग है, जब यहाँ देखा कि झूठ को ही अहमियत दी जाती है, तो लोग झूठ बोलने लग पड़े, तो लोग सच से दूर भागने लगे। लेकिन दोस्तों, सच तो सच ही होता है, दूर भागने से कोई बात नहीं बनती है। तो जितना हम सच के नजदीक आएंगे, उतनी हमारी जिंदगी संवरने लगती है, सुधरने लगती है। तो उतनी हमें टेंशन नहीं होती। ज्यादातर आज लोग टेंस क्यों हैं, क्यों स्ट्रेस में है इतना, क्यों? क्योंकि अंदर बाहर वो जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हैं, है ना, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो दूसरों को रिझाने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं, है ना, और अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अगर हम अंदर से ही चेंज हो जाएंगे ना, अपना करेक्टर चेंज कर लेंगे, तो दोस्तों विश्वास करना, याद रखना विवेकानंद जी को, कि वो इंडियन थे, और जब वो यूएस में गए थे तो वहां पर उन्होंने अपना कोई रूप नहीं बदला था। उन्होंने क्या बदला था? उन्होंने अपने मन को बदला था, उन्होंने अपनी आत्मीय शक्ति को जगाया था, यानी अपने करेक्टर को इतना ऊंचा उठाया था कि सारी दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। तो ये होता है हमारा करेक्टर। और पर्सनैलिटी तो एक थोड़े दिनों की एक झूठ होता है, जैसे एक नकलीपन होता है। तो दोस्तों, वैसे तो आपको हर चीज असली चाहिए, चाहिए कि नहीं? सोना जो प्योर होना चाहिए, खाना प्योर होना, हर चीज आपको प्योर चाहिए, कोई खोट नहीं होनी चाहिए, मुझे पैसे की पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी की भी तो पूरी वैल्यू आप लो ना। तो वो कैसे मिलेगी? वो तभी मिलती है जब हम अंदर से प्योर होते हैं, जब हमारा करेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, यानी अंदर बाहर से हम एक होते हैं। चाहे हमें कोई समझे ना समझे, वो उसकी प्रॉब्लम है, बट हम तो अपने आप को समझे ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम असली है कि नकली है। हम ऊपर से प्यार जता रहे हैं किसी को, या सचमुच हम प्यार से भरे हुए हैं, है ना, हम ड्रामा कर रहे हैं किसी के साथ, या सचमुच हम जिंदगी के प्रति कुछ ग्रेटिट्यूड रखते हैं, या क्या कर रहे हैं हम? तो ये हमें देखना होगा कि हम असली हैं या नकली हैं।
तो अगर हम नकली हैं तो नकल ही है ना। आज जितनी मर्जी उसको नकली चीजें कहते हैं, वैसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं आजकल, बड़ी शाइन करती हैं बहुत, कि वो लगता है कि सोने सोने जैसी लगती हैं, बट उसका सोने जैसा मोल कभी नहीं होता। तो आप जितनी मर्जी पर्सनैलिटी आप नकली बना लो, अच्छी बना लो, बड़ी खूबसूरत बना लो, लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट इनसाइड यू नो कि व्हाट यू आर, आप कौन हो, आपका कैरेक्टर कैसे है, आप कैसे जी रहे हो, है ना। आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप ही अपने आप को बेहतर जानते हैं। और आपको जानना, और अपने से छुटकारा भी नहीं हो सकता, आप अपने आप से अपने आप को छुपा भी नहीं सकते हैं ना। और जो हम सोचते हैं ना, वो हमारे कर्मों में आने से पहले हमारी सोच में ही जो चीज आ जाती है, तो वो समझो कि वो कर्म में भी कभी ना कभी आ ही जाती है। तो दोस्तों बहुत संभल कर चलना होता है, इसलिए कैरेक्टर की इतनी वैल्यू है कि जो अपने एक बार अपने कैरेक्टर को बना के अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं, तो उनको किसी और सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो वो टेंशन में रहते हैं, ना तो वो दिखावा करते हैं, और क्योंकि वो असली बन जाते हैं। वो सोना है, सोना तो हमेशा ही फिर वैल्यूएबल रहता है ना। तो ठीक है, अगर हमारा सोने जैसा जीवन होगा, वैल्यूएबल होगा, अंदर से हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, चाहे किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो अलग बात है, वो हमें किसी को समझाने के लिए नहीं जाना। वो हम अगर फूलों की तरह खिल रहे हैं, तो हमें खुद ही खुश होना चाहिए कि हमारा जो हम जिस जीवन के लिए आए हैं, हमने अपने जीवन को बनाया है, ये सबसे बड़ा विषय हमारे सामने होना चाहिए। हमारी लाइफ हमारे हाथ में होनी चाहिए, और बढ़िया होनी चाहिए, और बढ़िया तो अंदर से ही होती है, क्योंकि जो चीजें अंदर से आती है ना, तो बाहर तो वैसे भी वो अपने आप ही उनकी खुशबू फैल जाती है, फैलानी ही नहीं पड़ती, कर्म ही नहीं करना पड़ता। और बाहर पत्तों को पानी तो वही देते हैं जो जड़ तक नहीं जाते, जिन्होंने ऊपर ऊपर से शो ऑफ करना होता है, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं, उनको मजा नहीं आता, वो कभी एंजॉय नहीं करते। तो जब किसी ने सचमुच का मजा लेना है ना, जिंदगी का मजा, जिसे कहते हैं क्या मजा आ गया है ना, मतलब आनंद जैसे कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, तो ब्लिसफुल पीपल तो वही होते हैं जो प्योर होते हैं, और जिनका अपना अपना एक मिशन होता है कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना है, मैंने उसको बहुत खूबसूरत रखना है। तो वो रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और खूबसूरती और पवित्रता तो तभी आती है ना, जब हम दूसरों को मैली नजर से नहीं देखते, उनको दोषारोपण नहीं करते, उनमें कुछ कमियां हैं, उनके कुछ संस्कार हैं, तो वो उनकी जिंदगी है, वो हमारी नहीं है। हम कौन होते हैं उन्हें देखने वाले? तो हम वो होते हैं, हम अपने आप को देखने वाले बने, ना कि दूसरों को। हाँ, हम अपनी कमियां ढूंढें, उनको सुधारें, उनको संवारें, तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो हमें क्या दिक्कत है? जब हम अच्छा जी रहे हैं, हम अमीर हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम गरीब हैं तो अमीर बनने की कोशिश करें, अगर हम ऑलरेडी अमीर हैं तो फिर तो हमें क्यों चिंता करनी है? बल्कि किसी की हेल्प करे, गरीब की भी हेल्प करे, किसी को अपलिफ्ट करे। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो अगर नकली चीजों का वो कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, अगर उसको समझ आ जाए। क्योंकि समझ तो कोई समझना चाहे तो उसे आती है, दूसरे के कहने से तो शायद समझ भी नहीं आती। और जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, होशपूर्वक नहीं होंगे, अपने मन को खुद नहीं देखेंगे, अपनी जिंदगी में खुद झांकेंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, नकली है कि असली है ना। तो जब तक हम अपने को खुद नहीं देखेंगे ना, मुखौटे जब तक अपने नहीं उतारेंगे, तब तक हमें अपना रूप नजर भी नहीं आएगा। तो ये कई बार पता है क्या गलती हो जाती है, जब हम मुखौटा लगातार पहन लेते हैं, तो हमें अपनी असलियत भी भूल जाती है कि हम कौन है। तो हमें आदत ही नहीं रहती, हमें ड्रामा करने की आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि झूठ बोलने से, ड्रामा करने से हमारे सारे काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना, लोग हमारी वाहवाह कर रहे हैं। लेकिन लोग तो वाहवाह कर रहे हैं, दुनिया तो वाहवाह कर रही है, लेकिन अंदर की दुनिया का क्या होगा? जब जाएंगे इस दुनिया से, जब हमारे सामने हमारी पिक्चर आएगी, तो हम क्या, हमने उस समय क्या हमें पीड़ा का अनुभव होगा कि हमने क्या किया जिंदगी के साथ, है ना। हमने कहाँ इंसानियत अपनाई, कहाँ अपने ट्रुथ के साथ जिए, हम क्या अपनी सच्चाई के साथ जिए, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होगा। तो अभी बहुत सारा टाइम है, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा हो जाता है। तो जितना भी आप चाहें, जब भी चाहें, आप इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने साथ जुड़कर खुद को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। तो ये आपकी जिंदगी है, इसको आपको ही संभालना होगा, और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जियो। दूसरों को दिखाने के लिए जीना, क्या जीना है, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। तो जैसे वो ना, मैं एक वो हाँ, एक गाना भी आता है बड़ा अच्छा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या मिली है फिर, कोई लोग हमारे बारे में हमसे दूर भी भाग रहे हैं, तो शायद वो गाना यही बात कहता है कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, है ना। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिप ले। तो नकली और असली चेहरे, ये जो रोज डबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना,
ये हमारी टेंशन और स्ट्रेस का कारण बने हुए हैं। हम चैन से नहीं जी पा रहे हैं, हमारी बेचैनी के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो अगर चैन से जीना है, मजे से जीना है, और तो फिर कोई फिक्र नहीं करना, किसी से नहीं डरना है, किसी की बात से कोई डर नहीं लगता। कौन नहीं डरते, जो अंदर बाहर से एक होते हैं। अगर मुझे पता है मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको ही पड़ता है जिनको क्या कहते हैं ना, जख्म होता है तो वहां नमक भी लग जाता है ना। अगर हम सचमुच ही कुछ गलत होते हैं, अगर कोई जरा सी बात कह दे तो हमें ट्रिगर लग जाता है। तो अगर हम सही हैं तो हमें कोई बात नहीं, तो हमें एक सुकून सा होता है कि हम तो सही हैं, हमने गलत नहीं किया ना। वो हमें गलत समझ रहा है, एक बार बुरा तो लगता ही है कि, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन वो तब और भी बुरा लगता है कि जब हम सचमुच ही अच्छे नहीं होते, फिर हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो हम रिएक्ट भी नहीं करते, हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हम अपनी शांति और खुशी को इम्पोर्टेंस दें। और ये दुनिया को दिखाना कि हम खुश हैं, खुश हैं, हम खुश तो नहीं है ना। अगर हम सचमुच खुश हैं तो हम खुशी दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, उनको भी खुश करने में अपनी सहायता दे सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहना है हमें, सबसे पहले खुद रहना है खुश, क्योंकि अगर हम खुद खुश हैं तभी हम किसी से खुशी भी बांट सकते हैं। और जिसका मूड अपना ही ऑफ है, जो दुखी रहता है, वो किसी को खुश देख भी नहीं सकता। आई थिंक वो इतना कमजोर तरह का हो जाता है। तो हम अपने आप को संभालना सीखें, अपनी खुशी पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, और यही सबसे अच्छा है, और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे लिए कौन काम करेगा, हमें खुद ही काम करना है, हमें खुद ही जागना है। तो फिर सवेरा तो हुआ ही पड़ा, सूरज तो पहले से ही निकला पड़ा है, बट हमें अपनी आंखें खोलनी है और अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है। और किस लिए उठाना, दिखाने के लिए नहीं है, अपनी नजरों में ऊपर उठना है, अपनी खुशी से ऊपर उठना है कि मैंने बहुत सुंदर जिंदगी जी है, और जिंदगी सुंदर जीने का हमें पूरा हक है, और वो हमारे हाथ में है, जैसा हम चाहें वैसा जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।